नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा है कि आपकी जो है पीजीटी की आंसर की आ गई है। आप पीजीटी आंसर की आने के बाद आप लोग देखिए कि आप लोगों की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ देखने से पहले सबसे पहले हम वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। तो टोटल पोस्ट जो थी आपकी वह थी 22,373। वहीं कुल आवेदनों की जो संख्या है, कुल आवेदन जो हुए थे वह हुए थे 61,986। पर सीट कंपटीशन यदि हम सब निकालें तो पर सीट कंपटीशन आपका जो निकल के आता है वह आता है 2.77। यदि हम एग्ज़ाम मोड की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम मोड था वह 2.77 था, यानी एक सीट पर 2 से अधिक बच्चे फाइट कर रहे थे। एक सीट पर यदि हम पर सीट कंपटीशन की बात करें 2.77 था, यानी एक सीट पर 2 से अधिक बच्चे फाइट कर रहे थे। और एग्ज़ाम मोड जो था आपका वह था मॉडरेट टू हार्ड लेवल का। अब बात करते हैं प्रश्नों की, तो आपके जो टोटल प्रश्न पूछे जाते हैं वो 150 होते हैं, जिसमें से आपका 30 प्रश्न जो होता है वह भाषा पर आधारित होता है, जिसमें केवल आपको पासिंग मार्क की ही ज़रूरत होती है। बचे 120 प्रश्नों पर आपकी मेरिट को निर्धारित किया जाता है। अब 120 प्रश्न में आपका जो 40 प्रश्न था वह बहुत ही हार्ड लेवल का था और 80 प्रश्न जो था वह मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। आगे देखते हैं फिर आपके सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ को। तो आपकी जो पहली कट ऑफ है वह रहेगी गणित की। गणित में कट ऑफ देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि आपकी टीआरई 2 में गणित की कट ऑफ क्या थी। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आपकी टीआरई 3 में कट ऑफ क्या हो सकती है। तो टीआरई 2 की यदि हम बात करें तो टीआरई 2 में मेल की जो कट ऑफ थी उसकी चर्चा करेंगे। तो मेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 93, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वह थी 64 और एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वह थी 39। एसटी की यदि हम बात करें तो एसटी की कट ऑफ थी 45, वहीं ईबीसी की जो कट ऑफ थी वह थी 65। बीसी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो बीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वह थी 76। इसी प्रकार यदि हम फीमेल के कट ऑफ को देखें तो फीमेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 74, ईडब्ल्यूएस की 64, एससी कैटेगरी की कट ऑफ 39, एसटी की 44 और ईबीसी की कट ऑफ 43 थी। बीसी कैटेगरी की यदि हम कट ऑफ की बात करें तो वह थी 61। अब हम देखेंगे आपकी कट ऑफ गणित में, यानी गणित की टीआरई 3 में क्या हो सकती है। मेल में देखेंगे तो यूआर की यदि हम बात करें तो यूआर की कट ऑफ 98 रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी 69 नंबर। वहीं एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वह रहेगी 44 नंबर। एसटी वाले 51 पर सेफ रहेंगे और ईबीसी वाले 71 पर। बीसी कैटेगरी की कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 82 नंबर लाने होंगे। आगे जो हम बात करने वाले हैं, आगे हम फीमेल की बात करेंगे। तो फीमेल में यूआर की जो कट ऑफ रहने वाली है वह रहेगी 79 नंबर। वहीं ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी वह रहेगी 68 नंबर। एससी की कट ऑफ की बात करें तो एससी की जो कट ऑफ रहेगी वह रहेगी 45 नंबर और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 50 जाने वाली है इस वर्ष। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी की जो कट ऑफ रहेगी वह रहेगी 50 नंबर और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 70 रह सकती है। अगला सब्जेक्ट आपका जो है, अगला सब्जेक्ट आपका है इंग्लिश। तो इंग्लिश की कट ऑफ हम देखते हैं टीआरई 2 में क्या थी। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आपकी कट ऑफ टीआरई 3 में क्या हो सकती है। यूआर की यदि हम बात करें तो यूआर की कट ऑफ थी, मेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 74, वहीं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 67 थी। एससी कैटेगरी की कट ऑफ 39 थी और एसटी की कट ऑफ 44 थी। ईबीसी की यदि हम बात करें तो ईबीसी की कट ऑफ 60 थी और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 67 गई हुई थी। फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 73, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 67, एससी कैटेगरी की कट ऑफ 39 थी, वहीं एसटी की कट ऑफ 40 थी। ईबीसी की यदि हम बात करें तो ईबीसी की जो कट ऑफ थी वह थी 59 नंबर और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 67 गई हुई थी। अब आगे देखिए आपकी कट ऑफ क्या रहेगी इंग्लिश की। इंग्लिश की कट ऑफ टीआरई 3 में क्या रह सकती है। तो यूआर मेल की बात करेंगे तो मेल में यूआर की जो कट ऑफ रहेगी वह 75 से 80 की रेंज में जाने की उम्मीद है, यानी 75 से 80 जिन भी कैंडिडेट का बन रहा है वह बिल्कुल सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस को अपने सिलेक्शन के लिए 62 से 67 अंक लाने होंगे। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 40 से 45 की रेंज में अंक प्राप्त करने होंगे। एसटी की यदि हम बात करें तो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट 45 से 50 पर सेफ रहेंगे और ईबीसी वाले
60 से 65 की रेंज पर सेफ रहेंगे। बीसी कैंडिडेट की बात करें, बीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट 65 से 70 यदि बन रहा है तो बिल्कुल सेफ है। अब बात करेंगे फीमेल की। फीमेल में यूआर जो है, फीमेल में यूआर की जो कट ऑफ जाने वाली है वो आ जाएगी 70 से 75 नंबर। वहीं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 61 से 66 जाने की उम्मीद है। एससी कैटेगरी वाले यदि 40 से 45 नंबर बना पा रहे हैं तो बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन में मान के चल सकते हैं। एसटी कैंडिडेट यदि 40 से 45 की रेंज में है तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी 59 से 63 पर बिल्कुल सेफ रहेंगे। वहीं बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए 63 से 68 की रेंज में नंबर लाने होंगे। अब फिर आगे बात करेंगे अगले सब्जेक्ट की। तो आपका अगला सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में देखते हैं कि आपकी कट ऑफ टीआरई 2 में क्या थी, उसके बाद देखेंगे कि टीआरई 3 में आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है। तो यदि हम मेल की बात करें तो मेल में यूआर की जो कट ऑफ थी टीआरई 2 में वह थी 83। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वह थी 78। एससी कैटेगरी की कट ऑफ 68 थी। एसटी की 60। ईबीसी की 77 थी और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 80 गई हुई थी। मेल की बात करें तो मेल में यूआर की कट ऑफ 76, ईडब्ल्यूएस की 72, एससी कैटेगरी की 60 और एसटी की कट ऑफ 61 थी। वहीं ईबीसी की जो कट ऑफ थी वह थी 69 और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 72 गई हुई थी। अब आगे देखिए कि आपकी कट ऑफ सामाजिक विज्ञान के लिए टीआरई 3 में क्या रहने वाली है। तो मेल की बात करें तो मेल में यूआर की जो कट ऑफ रहेगी वह रहेगी 80 से 85 की रेंज में। वहीं ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी वह 75 से 80 की रेंज में रहने वाली है। एससी वाले 67 से 71 पर बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। ईबीसी कैंडिडेट को अपनी सिलेक्शन के लिए 72 से 78 अंक लाने होंगे। वहीं बीसी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो बीसी कैटेगरी वाले 77 से 82 पे बिल्कुल सेफ रहेंगे। एसटी कैंडिडेट 66 से 71 पर सेफ जोन में रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे फीमेल की। फीमेल में यूआर जो है 70 से 76 पर यदि हैं बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस 66 से 71 के रेंज पर सेफ जोन में रहने वाले हैं। एससी कैंडिडेट 53 से 57 नंबर बना पा रहे हैं तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी कैंडिडेट 62 से 67 अंक पर बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। बीसी कैटेगरी की वहीं बात करें तो बीसी कैटेगरी कैंडिडेट 66 से 71 पर बिल्कुल सुरक्षित है। एसटी कैंडिडेट 55 से 59 पर सेफ रहने वाले हैं। अगला सब्जेक्ट जो है आपका वह है कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस की देखेंगे टीआरई 2 में कट ऑफ क्या थी, उसके बाद देखेंगे आपकी कट ऑफ टीआरई 3 में क्या रह सकती है। तो मेल में यूआर की बात करें तो यूआर की कट ऑफ जो थी वह थी 91 नंबर। वहीं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 83 थी। एससी की कट ऑफ की बात करें तो वह थी 50 और एसटी की कट ऑफ 40 थी। ईबीसी की कट ऑफ 86 थी और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 91 थी। फीमेल की बात करें तो फीमेल में यूआर की कट ऑफ 82, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 76, एससी की कट ऑफ 39 और एसटी की कट ऑफ 48 गई हुई थी। ईबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 76 गई थी और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 79 गई थी। अब आगे देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस में आपकी टीआरई 3 में कट ऑफ क्या हो सकती है। तो मेल की बात करें तो मेल में यूआर की जो कट ऑफ रहेगी वो 88 रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 80, एससी वाले 47 पर सेफ रहेंगे और एसटी 37 नंबर पर सिलेक्शन पा सकते हैं। ईबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 83 रहने वाली है और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 88 रहेगी। फीमेल की बात करें तो फीमेल में यूआर जो है यूआर को अपने सिलेक्शन के लिए 79 नंबर लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 73 नंबर लाने होंगे। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को 36 नंबर बनाने होंगे। एसटी कैंडिडेट को 45 अंक अर्जित करने होंगे। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी को अपने सिलेक्शन के लिए 73 नंबर लाने ही होंगे। बीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए 76 नंबर पर जो है बिल्कुल सेफ रहेंगे। अगला जो कट ऑफ है अगला जो आपका सब्जेक्ट है वह है जूलॉजी। तो जूलॉजी की हम देखें टीआरई 2 में कट ऑफ देखें, फिर उसके बाद देखेंगे कि टीआरई 3 में कट ऑफ क्या हो सकती है। तो जूलॉजी की बात करें, जूलॉजी में देखिए मेल की बात करें तो मेल में यूआर 86, यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 86। वहीं ईडब्ल्यूएस की 81 थी और एससी की कट ऑफ 41 थी। एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ 62 गई हुई थी और ईबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 64 थी और बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 81 थी। फीमेल के कट ऑफ की यदि हम बात करें तो फीमेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वह थी 84।
EWS की 81 थी, SC कैटेगरी की 40, ST की 52 और EBC की कट ऑफ 64 थी। BC की बात करें तो BC की कट ऑफ 81 गई हुई थी। अब आगे देखिए आपकी TRE 3 में कट ऑफ क्या हो सकती है। तो जूलॉजी की बात करें TRE 3 में कट ऑफ की, तो मेल की बात करेंगे तो मेल में UR की जो कट ऑफ रह सकती है वह 80 रहेगी, EWS की कट ऑफ 75 रहेगी और SC कैटेगरी की कट ऑफ 40 रहने वाली है। ST की बात करें तो ST की कट ऑफ 60 रहेगी, EBC की कट ऑफ 60 रहेगी और BC कैटेगरी की कट ऑफ 75 रहने की उम्मीद है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में UR की कट ऑफ 78 रहेगी, वहीं EWS 74 पर सेफ रहेंगे। SC वाले को अपने सिलेक्शन के लिए 38 नंबर लाने होंगे। ST कैंडिडेट को 54 नंबर पर पॉसिबिलिटी बन सकती है। EBC की बात करें तो EBC कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए 58 नंबर और BC कैटेगरी के कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए 74 अंक अर्जित करने होंगे। अगला जो सब्जेक्ट है आपका, अगला सब्जेक्ट है बॉटनी। तो बॉटनी की TRE 2 में कट ऑफ देख लेते हैं। तो मेल की बात करें तो मेल में UR की जो कट ऑफ रहेगी वह रहेगी 53 नंबर, वह थी 53 नंबर। EWS की 48 थी और SC कैटेगरी की कट ऑफ 39 गई हुई थी। ST की बात करें तो ST की कट ऑफ 45 थी और EBC की कट ऑफ 41 थी। BC की कट ऑफ 40 गई हुई थी। UR फिर बात करेंगे आगे फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करेंगे तो फीमेल में जो आपकी कट ऑफ थी UR के लिए, फीमेल की यदि हम बात करें तो फीमेल में UR की जो कट ऑफ थी वह थी 53 नंबर। EWS की कट ऑफ 39 गई थी और SC कैटेगरी की कट ऑफ जो थी वह थी 39। EBC की बात करें तो EBC की कट ऑफ 39 थी और SC कैटेगरी की कट ऑफ भी 39 और BC कैटेगरी की कट ऑफ भी 39 गई थी। अब बात करेंगे TRE 3 में आपकी बॉटनी की कट ऑफ क्या हो सकती है। मेल की बात करें तो मेल में UR को अपने सिलेक्शन के लिए 56 नंबर लाने होंगे और EWS यदि 51 के आसपास हैं तो सेफ हैं। SC कैटेगरी वाले यदि 42 है उससे थोड़ा बहुत कम भी बना पा रहे हैं तो सेफ कैटेगरी में है। वहीं ST कैंडिडेट 48 है, इससे थोड़ा बहुत कम भी है तो वह बिल्कुल सिलेक्शन के करीब ही हैं। EBC कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए 44 नंबर और BC कैटेगरी के कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए जो है 43 नहीं, उनको लाने होंगे। BC कैटेगरी को 45 नंबर लाने होंगे। फीमेल की बात करें तो फीमेल में UR की जो कट ऑफ रहेगी वह रहेगी 55 नंबर। EWS की जो रहेगी वह रहेगी 41 नंबर। SC वाले 41 पर सेफ रहेंगे। ST कैंडिडेट को 45 नंबर लाने होंगे। EBC कैटेगरी के कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए 42 नंबर और BC कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए 42 नंबर लाने होंगे। अब देखते हैं आपके अगले सब्जेक्ट को। आपका अगला सब्जेक्ट जो है वह है उर्दू। उर्दू की कट ऑफ देखते हैं आपकी TRE 2 में क्या रहने वाली है, उसके बाद देखेंगे कि आपकी कट ऑफ TRE 3 में क्या हो सकती है। मेल की यदि हम बात करें TRE 2 में तो मेल में UR की जो कट ऑफ थी वह थी 63, वह थी 69। वहीं EWS की जो कट ऑफ थी वह थी 59 और SC कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वह थी 49। EBC की बात करें तो EBC की कट ऑफ 62 थी और BC कैटेगरी की कट ऑफ 44 गई हुई थी। फीमेल की यदि हम बात करते तो फीमेल में UR की जो कट ऑफ थी वह थी 58। EWS की कट ऑफ 50 गई थी। SC कैटेगरी की कट ऑफ 46 थी और EBC की कट ऑफ 47 थी। BC की कट ऑफ की बात करें तो BC की कट ऑफ जो थी वह थी 41 नंबर। उर्दू की कट ऑफ देखते हैं TRE 3 में क्या हो सकती है। तो मेल वर्ग की बात करें तो मेल में UR की जो कट ऑफ रह सकती है वह रहेगी 66 नंबर। EWS कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 56 नंबर या इसके आसपास ही बनाने होंगे। SC कैंडिडेट यदि 46 नंबर या इससे थोड़ा बहुत कम भी है तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है। और EBC कैंडिडेट जो है अपने सिलेक्शन के लिए 59 नंबर लाएंगे। BC कैटेगरी कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 42 अंक लाने ही होंगे। फीमेल की बात करें तो फीमेल में UR की जो कट ऑफ रहेगी वह रहेगी 55 नंबर। EWS कैंडिडेट की कट ऑफ 52 नंबर रहने वाली है और SC कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 43 नंबर लाने होंगे। EBC की बात करें तो EBC कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए 45 अंक लाने होंगे और BC कैटेगरी वाले को अपने सिलेक्शन के लिए जो है इस वर्ष 48 अंक लाने होंगे।
अगला सब्जेक्ट जो है आपका वह है संस्कृत। तो संस्कृत की बात करेंगे TRE 2 में कट ऑफ क्या हो रही थी, उसके बाद बात करेंगे TRE 3 में कट ऑफ क्या हो सकती है। तो TRE 2 की यदि हम बात करें, TRE 2 की बात करें संस्कृत की, तो मेल में UR की जो कट ऑफ थी वह थी 78 नंबर। वहीं EWS की जो कट ऑफ थी वह थी 72 नंबर। SC कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वह थी 39 नंबर। ST की कट ऑफ 43 थी और EBC की कट ऑफ 41 गई हुई थी। BC कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो वह थी 44। अब फीमेल में जो थी कट ऑफ, फीमेल में TRE 2 की कट ऑफ जो थी UR की 73 थी, EWS की कट ऑफ 63 थी, SC कैटेगरी की कट ऑफ 40 थी और ST की कट ऑफ 47 थी। EBC की बात करें तो EBC की कट ऑफ 39 थी और BC कैटेगरी की कट ऑफ 39 थी। संस्कृत की TRE 3 के लिए बात करें तो TRE 3 में मेल की जो कट ऑफ थी वह थी, मेल में UR की जो कट ऑफ थी वह थी UR 75, EWS की जो कट ऑफ थी वह थी 69, SC कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो वह थी 37, ST की कट ऑफ 40 थी और EBC कैटेगरी की कट ऑफ 39 गई हुई थी। BC की बात करें तो BC की कट ऑफ जो थी, BC की कट ऑफ 42 रहने वाली है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में UR वाले 70 पर सेफ रहेंगे। EWS यदि 66 या इससे थोड़ा बहुत कम बना पा रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। SC कैंडिडेट जो है जाने होंगे उनको 39 नंबर। और ST कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए लाने होंगे 42 नंबर। EBC की बात करें तो EBC कैटेगरी को अपने सिलेक्शन के लिए 41 नंबर लाने होंगे और BC कैंडिडेट 44 पर बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। अगले सब्जेक्ट की यदि हम बात करते हैं, अगले सब्जेक्ट यदि हम बात करें तो अगला सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के जो है हम बात करें, यदि पॉलिटिकल साइंस की TRE 2 के कट ऑफ की बात करें तो मेल की बात करेंगे तो मेल में UR की जो कट ऑफ थी वह थी 63 नंबर। EWS की कट ऑफ 49 थी। SC कैटेगरी की कट ऑफ जो थी वह थी 39, ST की कट ऑफ 39 थी, EBC की 47 थी, BC की 55 थी और BCL की जो कट ऑफ गई थी वह थी 45 नंबर। फीमेल की बात करें तो फीमेल में UR की जो कट ऑफ थी वह थी 56 नंबर। EWS की 49 थी, SC कैटेगरी की 39 गई हुई थी, ST की भी 39 थी। EBC की बात करें तो EBC की कट ऑफ जो थी वह थी 39 नंबर। BC कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वह थी 49 नंबर। BCL की 45 थी। अब देखिए कि BPSC TRE 3 में आपकी जो है कट ऑफ क्या रहने वाली है। मेल में UR की बात करें तो UR को अपने सिलेक्शन के लिए लाने होंगे 64 से 66 की रेंज में नंबर। वहीं EWS 50 से 52 की रेंज पर सेफ रहेंगे। SC की बात करें तो SC कैंडिडेट 40 से 42 की रेंज पर बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। ST की बात करें तो ST कैंडिडेट यदि 40 से 41 हैं तो बिल्कुल सेफ कैटेगरी में है। EBC की बात करें तो EBC कैंडिडेट यदि 48 से 50 बना पा रहे हैं तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है। फिर BC कैटेगरी की यदि हम बात करें तो BC कैटेगरी वाले कैंडिडेट 56 से 58 नंबर बना पा रहे हैं तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है। BCL की बात करें तो BCL कैंडिडेट 46 नंबर पर जो है उनका सिलेक्शन होने वाला है। अगला आपका बात करते हैं फीमेल की। फीमेल में UR को अपने सिलेक्शन के लिए 58 से 60 नंबर बनाने होंगे। EWS कैंडिडेट को 50 से 52 अंक लाने होंगे। वहीं SC की बात करें तो SC कैटेगरी के कैंडिडेट को 38 से 40 नंबर बनाने होंगे। फिर बात कर लेते हैं ST कैंडिडेट की। ST कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 37 से 41 अंक लाने होंगे। EBC को 38 से 42 पर बिल्कुल सेफ कैटेगरी मिल जाएगी। BC की बात करें तो BC कैंडिडेट को अपने अंतिम रूप से चयन के लिए 50 से 53 अंक लाने होंगे। अगला सब्जेक्ट जो है आपका वह है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की बात करते हैं TRE 2 में कट ऑफ क्या थी, उसके बाद बात करेंगे कि आपके कट ऑफ TRE 3 में क्या रह सकती है। तो सोशियोलॉजी में मेल की बात करें तो मेल में UR कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए 69 नंबर लाने होंगे। वहीं EWS जो है, EWS की जो कट ऑफ थी TRE 2 में वह थी 60 नंबर। SC की कट ऑफ जो गई थी वह थी 40 नंबर। ST की बात करें तो ST की कट ऑफ 49 थी। EBC कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वह थी 54 नंबर। BC की यदि हम बात करें तो BC कैंडिडेट की जो कट ऑफ थी वह थी 62 नंबर और BCL की कट ऑफ 59 थी। फीमेल की बात करें तो फीमेल में UR की जो कट ऑफ थी वह थी 69 नंबर। EWS की कट ऑफ 46 थी। SC कैटेगरी की कट ऑफ 39 गई थी
और ईएसटी की कट ऑफ जो थी वह थी 44 नंबर। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ जो है 54 नंबर थी और बीसी की कट ऑफ 61 थी। अब बात करेंगे सोशियोलॉजी की कट ऑफ की, तो सोशियोलॉजी की कट ऑफ देख लेते हैं टीआरई 3 में क्या हो सकती है। मेल की बात करें तो मेल में यूआर की जो कट ऑफ रहेगी वह रहेगी 70 से 75 नंबर। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहने वाली है वह रहेगी 60 से 65 नंबर। एससी कैटेगरी वाले 40 से 45 पर बिल्कुल सेफ रहेंगे। वहीं एसटी कैंडिडेट 50 से 55 यदि बना पा रहे हैं तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है। ईबीसी की बात करें तो 52 से 57 नंबर पर उनको पॉसिबिलिटी रहेगी। बीसी कैंडिडेट को सेफ रहने के लिए 60 से 65 की रेंज में नंबर लाने होंगे। फीमेल की यदि हम बात करें तो फीमेल में यूआर को जो अपने सिलेक्शन के लिए 69 से 74 नंबर बनाने होंगे। ईडब्ल्यूएस को 45 से 50 अंक लाने होंगे। एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए 39 से 44 नंबर लाने होंगे। एसटी की बात करें तो एसटी को 40 से 45 नंबर पर सिलेक्शन मिल जाएगा। फिर ईबीसी की बात करें तो ईबीसी कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए 52 से 56 नंबर लाने होंगे। बीसी की बात करें तो बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए 61 से 63 नंबर लाने होंगे। आपका अगला सब्जेक्ट जो है वह है कंप्यूटर साइंस। तो देखिए कंप्यूटर साइंस की पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो आपकी जो टोटल वैकेंसी थी वह 909 और मेल में जिसमें मेल की जो वैकेंसी थी वह थी 303। वहीं फीमेल की जो वैकेंसी थी वह थी 603। इस प्रकार यदि हम पर सीट कंपटीशन निकालें तो आपका पर सीट कंपटीशन जो निकल के आता है वह आता है 15। अब इसमें देखेंगे हम डायरेक्ट कि आपका टीआरई 3 में कट ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे मेल की। मेल में यूआर कैंडिडेट को यदि सिलेक्शन लेना है तो उनको अपने सिलेक्शन के लिए 75 नंबर या इससे थोड़ा बहुत कम भी है तो उनको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस 65 नंबर या इससे थोड़ा बहुत कम भी बना पा रहे हैं तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। वहीं बीसी की बात करें तो बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए इस वर्ष लाने होंगे 68 नंबर। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी कैंडिडेट यदि 61 नंबर या इसके आसपास बना पा रहे हैं तो वह बिल्कुल सेफ जोन में है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 55 अंक अर्जित करने होंगे। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 59 नंबर या उससे थोड़ा बहुत कम भी हैं तो वह सेफ हैं। अब हम बात करेंगे कि फीमेल की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो फीमेल में यूआर को अपने सिलेक्शन के लिए लाने होंगे 68 अंक। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 63 नंबर या इसके आसपास भी बना पा रहे हैं तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही अच्छी खासी रहने वाली है। बीसी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए 65 अंक लाने होंगे। फिर आगे यदि हम बात करें ईबीसी की, तो ईबीसी कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 56 अंक लाने होंगे। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपने सिलेक्शन के लिए 53 अंक लाने ही होंगे। एसटी की यदि हम बात करें तो एसटी कैंडिडेट 57 नंबर या इससे थोड़ा बहुत कम भी बना पा रहे हैं तो उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है। तो दोस्तों ये रही आपके सब्जेक्टों की कट ऑफ। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। दोस्तों यदि आप लोग टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कोई कैंडिडेट है जो रेलवे की तैयारी करना चाहता है और उसको जो है सामान्य विज्ञान की पीडीएफ की ज़रूरत है तो सामान्य विज्ञान की पीडीएफ हमारे चैनल द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपको फिजिक्स की मिलेगी पीडीएफ, उसके बाद केमिस्ट्री की, फिर आपको बायोलॉजी की पीडीएफ मिलने वाली है। यदि आप लोगों को जो है चाहिए, यदि पीडीएफ चाहिए तो आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टाग्राम को फॉलो करके या फिर टेलीग्राम पर या फिर हम आपको 1-2 दिन में एक व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, उस पर आप लोग मैसेज करके टेलीग्राम प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम के पीडीएफ के बारे में आप हमसे बात कर सकते हैं कि जिसको भी पीडीएफ चाहिए। बस यही आपके लिए एक सूचना थे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।